मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से। यहाँ हमें कुछ अमेरिकन सैनिक जाते दिखाई देते हैं और उनके साथ होता है टोनी स्टार्क, जो कि अमेरिकन आर्मी के लिए हथियार बनाता है, जो कि बहुत अमीर और दिलफेक और बहुत ही लापरवाह इंसान है। टोनी बोर हो रहा होता है तो वो सिपाहियों को उससे बात करने को कहता है। फिर एक सैनिक टोनी के साथ फोटो लेने लगता है, तभी उन पर हमला हो जाता है और एक एक करके सारे सैनिक मरने लगते हैं। फिर टोनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है, तभी एक मिसाइल उसके पास आकर फट जाती है, जिससे टोनी घायल हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो आतंकवादियों की कैद में होता है। फिर इस घटना से 36 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ एक इवेंट में टोनी स्टार्क की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा होता है और ये भी कि अपने माता पिता की मौत के बाद कैसे वो अपने पिता के हथियारों के बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर गया। टोनी को एक अवार्ड भी दिया जाता है, पर उस अवार्ड को लेने के लिए टोनी इवेंट में नहीं होता, तो उस अवार्ड को टोनी का बिजनेस पार्टनर ले लेता है। इधर टोनी लड़कियों के साथ कैसीनो में होता है, तभी टोनी का बेस्ट फ्रेंड रोडी वहाँ आता है और उसे उसका अवार्ड देता है। फिर जाते वक्त टोनी वो अवार्ड किसी और को दे देता है। अगले सुबह टोनी काम कर रहा होता है, तभी वहाँ टोनी की सेक्रेटरी मिस पॉट्स आती है और उसे बताती है कि वो लेट है, उसको अफगानिस्तान जाना था, उसका प्लेन कब से उसकी वेट कर रहा है। फिर टोनी के लेट आने की वजह से रोडी उस पर गुस्सा करता है। फिर टोनी रोडी को मनाने की कोशिश करता है। फिर टोनी उसे ड्रिंक ऑफर करता है और प्लेन को एक बार में बदल देता है। फिर वो अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। फिर वो वहाँ की आर्मी को अपनी बनाई मिसाइल चलाकर दिखाता है। सबको जेरिको मिसाइल बहुत पसंद आती है और वहाँ की आर्मी जेरिको मिसाइल खरीद लेती है। फिर टोनी पे हुए हमले के बाद उसको बचाने की कोशिश की जाती है। आखिर टोनी को होश आता है और खुद के साथ एक कार बैटरी लगी देखता है। वो कार बैटरी उसकी छाती के अंदर लगी चुंबक से जुड़ी होती है। फिर टोनी पूछता है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। फिर वो बंदा बताता है कि उसकी छाती के अंदर मिसाइल के टुकड़े हैं और वो चुंबक उनको उसके दिल तक जाने से रोकती है। तभी वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं और टोनी को जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं। टोनी मना करता है तो वो उसे सजा देते हैं। फिर वो लोग टोनी को गुफा से बाहर लाते हैं तो टोनी देखता है कि उनके पास टोनी के बनाए बहुत सारे हथियार हैं। फिर यिनसेन टोनी को समझाता है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, वो मिसाइल के टुकड़ों की वजह से 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा। फिर टोनी जेरिको मिसाइल बनाने के लिए मान जाता है। उन सबको लगता है कि टोनी जेरिको मिसाइल बना रहा है, पर टोनी सबसे पहले खुद को जिंदा रखने के लिए एक आरक रिएक्टर बनाता है, जो मिसाइल के टुकड़ों को उसके दिल तक पहुंचने से रोकता है। फिर टोनी यिनसेन को अपने पहले सूट के प्रिंट्स दिखाता है। यिनसेन टोनी का अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर टोनी सूट बनाना शुरू कर देता है। फिर उनके लीडर को टोनी पर शक हो जाता है। फिर वो टोनी के पास आता है और यिनसेन को मारने ही वाला होता है कि टोनी कहता है कि उसे यिनसेन की जरूरत है। फिर वो टोनी को बस 1 दिन का वक्त देता है। फिर टोनी जल्दी जल्दी सूट तैयार कर लेता है। फिर वो सूट पहन रहा होता है, तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं और गेट पर लगा बम फट जाता है। फिर टोनी यिनसेन को सूट को पावर देने को कहता है। सूट अभी रेडी नहीं होता तो यिनसेन आतंकवादियों को रोकने अकेला चला जाता है और वो लोग यिनसेन को घेर लेते हैं। इधर सूट रेडी हो जाता है और टोनी सबको मारने लगता है। वो लोग टोनी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर बुरी तरह से नाकाम रहते हैं। फिर टोनी उनके लीडर पर हमला करता है। फिर वो यिनसेन को उसके साथ चलने को कहता है, पर यिनसेन मर जाता है। पर मरते मरते वो टोनी को अपनी जिंदगी बर्बाद ना करने को कहता है। फिर टोनी गुफा से बाहर आता है और सबको जलाने लगता है। वो वहाँ रखे अपने सारे हथियार जला देता है। तभी उस पर चारों ओर से गोलियां चलने लगती है और वो उड़कर वहाँ से निकल जाता है, पर थोड़ी दूर जाते ही नीचे गिर जाता है और उसका सूट भी टूट जाता है। फिर थोड़ा आगे जाते ही रोडी उसे ढूंढ लेता है। फिर वो अमेरिका वापस आता है। सब लोग उसे देखकर
खुश होते हैं और सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। वहाँ टोनी से पूछताछ करने शील से फिल भी आता है। फिर पेपर पॉट्स कहती है कि वो बाद में उनकी मीटिंग फिक्स कर देगी। फिर टोनी प्रेस वालों को बताता है कि आतंकवादियों के पास उनके बनाए हथियार हैं जिनसे वो मासूमों की जान लेते हैं, इसीलिए अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार नहीं बनाएगी। फिर टोनी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन टोनी का बिजनेस पार्टनर ओबिडाई उससे मिलता है। फिर ओबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से टोनी पर गुस्सा करता है और टोनी से पूछता है कि अगर वो हथियार नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे। फिर टोनी उसको अपना आरक रिएक्टर दिखाता है। आरक रिएक्टर देखकर ओबी शांत हो जाता है। फिर टोनी पॉट्स को अपने पास बुलाता है और उसे नया आरक रिएक्टर फिट करने को कहता है। फिर वो जैसे तैसे करके नया आरक रिएक्टर लगा देती है। फिर टोनी पॉट्स को पुराना आरक रिएक्टर फेंकने को कहता है। फिर टोनी अपने नए सूट पर काम करना शुरू कर देता है और उसका नाम मार्क II रखता है। इधर वो लोग टोनी के पुराने सूट के टुकड़े ढूंढने लगते हैं। इधर टोनी नए सूट के ऊपर काम कर रहा होता है। सबसे पहले वो उड़कर देखता है पर वो बुरी तरह से गिर जाता है। फिर टोनी सूट के हाथ बनाता है और उसे टेस्ट करते वक्त भी वो गिर जाता है। तभी ओबी वहाँ आता है और टोनी को उसे दिखाने को कहता है कि वो क्या कर रहा है, पर टोनी कुछ भी बताने या दिखाने से मना कर देता है। फिर टोनी दोबारा से उड़कर देखता है और इस बार वो उड़ने में कामयाब रहता है। फिर टोनी अपना आर्मर सूट पहनता है और उसकी टेस्ट ड्राइव पर निकल जाता है। सूट बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर टोनी ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाने लगता है। वहाँ तापमान कम होने की वजह से सूट पर बर्फ जमने लगती है और सूट बंद होकर नीचे गिरने लगता है। फिर टोनी बाल नीचे गिरने से बचता है और सूट बहुत भारी होने की वजह से लैंड करते वक्त छत टूट जाती है। फिर पेपर पॉट्स टोनी को उसका पुराना आरक रिएक्टर गिफ्ट करती है। फिर सूट को हल्का बनाने और बर्फ में जमने से बचाने के लिए टोनी जार्विस को टाइटेनियम और गोल्ड का इस्तेमाल करने को कहता है। फिर टोनी उसे रफ्तार के लिए लाल रंग का पेंट करने को कहता है। फिर टोनी एक पार्टी में जाता है। वहाँ फिल उससे बात करने की कोशिश करता है पर टोनी पॉट्स के पास चला जाता है। फिर वो दोनों डांस करते हैं। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। तभी पॉट्स उसे ड्रिंक लाने भेजती है। तभी उसे वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर मिलती है। फिर वो टोनी को बताती है कि आतंकवादियों ने गुलमीरा शहर पर कब्जा कर लिया है और उनके पास स्टार्क कंपनी के हथियार है। फिर टोनी ओबी पर गुस्सा करता है। फिर टोनी घर जाकर न्यूज देखता है। यहाँ गुलमीरा के लोगों को उनके घरों से भगाया जा रहा होता है। फिर टोनी अपना आर्मर सूट पहनता है जो टाइटेनियम और गोल्ड के मिश्रण से बना होता है। फिर टोनी गुलमीरा जाता है। यहाँ आतंकवादी लोगों को मार रहे होते हैं, उनको घरों से भगा रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ टोनी आ जाता है और उन आतंकवादियों को मारने लगता है। फिर वो लोगों को आतंकवादियों से बचाता है। फिर तभी टोनी पर टैंक से हमला होता है। फिर टोनी उस टैंक को तबाह कर देता है और स्टार्क कंपनी के हथियार तबाह करके वहाँ से चला जाता है। तभी इस बात की खबर अमेरिकन एयर फोर्स को लग जाती है। फिर टोनी अमेरिकन एयर फोर्स के इलाके में घुस जाता है। फिर रोडी भी वहाँ आ जाता है। फिर रोडी टोनी को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है, पर टोनी कुछ नहीं बताता। फिर तभी 2 प्लेन टोनी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो टोनी पर हमला करते हैं जिससे टोनी नीचे गिरते गिरते बच जाता है। फिर टोनी रोडी को बताता है कि सूट के अंदर वो है। फिर तभी गलती से एक प्लेन का पंख टूट जाता है। फिर टोनी उस पायलट की जान बचाता है। फिर टोनी वहाँ से चला जाता है। इधर ओबी आतंकवादियों से मिलने जाता है। फिर उनका लीडर टोनी का पहला आर्मर सूट ओबी को दिखाता है। फिर ओबी सबको मारकर वो सूट ले जाता है और अपने आदमियों को एक और सूट बनाने को कहता है। उधर टोनी पॉट्स को एक पेन ड्राइव देता है और उसे ऑफिस जाकर चोरी छिपे नए बेचे गए हथियारों की सूची लाने को कहता है। फिर पॉट्स ऑफिस जाती है और ओबी के कंप्यूटर से जानकारी लेने लगती है। उसे पता चलता है कि ओबी ही है जो टोनी को मरवाना चाहता है। फिर तभी ओबी वहाँ आ जाता है और पॉट्स के
जाते ही उसे पता चल जाता है कि पॉट्स ने उसका डाटा चुराया है। तभी पॉट्स को वहाँ फिल मिल जाता है। इधर ओबी के साइंटिस्ट आरक रिएक्टर नहीं बना पा रहे होते, इसीलिए वो टोनी का आरक रिएक्टर चुरा लेता है और बताता है कि उसी ने टोनी को मारने के लिए आतंकवादियों को पैसे दिए थे। फिर पॉट्स रोडी को टोनी के पास जाने को कहती है। इधर टोनी पुराने आरक रिएक्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है। आखिर उसे पुराना आरक रिएक्टर मिल जाता है। इधर ओबी का भी आर्मर सूट रेडी हो जाता है। फिर तभी रोडी वहां आ जाता है। फिर पॉट्स शील्ड एजेंट्स के साथ ओबी को पकड़ने जाती है। फिर टोनी अपना सूट पहन लेता है और ओबी को पकड़ने निकल पड़ता है। इधर ओबी शील्ड एजेंट्स पर हमला कर देता है। फिर ओबी पॉट्स के पीछे पड़ जाता है, पर तभी वहाँ टोनी आकर पॉट्स को बचाता है। वो लोग सड़क पर जाकर गिरते हैं। फिर टोनी कुछ लोगों की जान बचाता है। फिर ओबी टोनी को बाइक से मारता है और टोनी को दूर फेंक देता है। फिर टोनी अंतरिक्ष की तरफ जाने लगता है और ओबी उसका पीछा करता है। इससे टोनी की पावर बहुत कम हो जाती है, पर ओबी का आर्मोर बर्फ से जमकर नीचे गिर जाता है। फिर टोनी को लगता है उसे ओबी से छुटकारा मिल गया, पर तभी वहाँ ओबी आ जाता है। फिर ओबी टोनी को पकड़ लेता है, पर टोनी उसकी पकड़ से छूट जाता है। फिर टोनी बिल्डिंग के आरक रिएक्टर से धमाका करने की बात करता है। फिर टोनी ओबी के सूट का निशाना लगाने वाला सिस्टम खराब कर देता है। फिर वो टोनी पर गोलियां चलाने लगता है। फिर टोनी पॉट्स को धमाका करने को कहता है। धमाके से ओबी को जोर का बिजली का झटका लगता है और वो आरक रिएक्टर में गिरकर मर जाता है। फिर न्यूज में टोनी के सूट को आयरन मैन का नाम दिया जाता है और फिल टोनी से कहता है कि वो मीडिया से कहेगा कि उसे सूट के बारे में कुछ नहीं पता, पर टोनी प्रेस के सामने बोल देता है। मूवी की एंड में शील्ड का लीडर निक फ्यूरी आयरन मैन से मिलने आता है और उसे बताता है